बहुत समय पहले एक विशाल महल में एक बच्चे का जन्मोत्सव हैपेंड। उसका नोताम सिद्धार्थ वॉज। उनोत के पिता रूलर शुद्धोधन थे, जो एक शक्तिशाली रूलर वर। सिद्धार्थ की मां रानोती माया देवी वॉज। वह एक दोलू और पोरी रानोती वॉज। रूल कुमार के जन्मोत्सव पर पूरी प्रजा हैप्पी मनोता रही वॉज। ये बहुत बड़े सेलिब्रेशन का समय वॉज। रूलर देसी शुद्धोधन अपने बेटे के लिए धन से अच्छा वांटते वर। उनोत का सपना था कि सिद्धार्थ एक दिन रूलर पर राज एक्सपीरियंस करेगा। रूलर वांटते थे कि उनोत का बेटा एक पौनाक्रमी योद्धा बिका। वह यह भी वांटते थे कि सिद्धार्थ एक बुद्धिमान और नॉट फॉर ए प्रिय रूलर बिका। रूलर का मानवता था कि सिद्धार्थ शांति और समृद्धि, वह उनोत के वंश का प्राइड बिकेगा। रूलर को अपने नोटवजात बेटे से बहुत होपिंग वॉज। युवा रूल कुमार का भविष्य उज्जवल लग रहा वॉज। सिद्धार्थ के जन्म के तुरंत बाद कुछ ज्ञानी पुरुष महल में। ये पुरुष साधारण नहीं थे। वे दूर दूर से आए थे और उनके पास विशेष ज्ञान था। उन्हें ज्योतिषी कहा जाता था। ये ज्योतिषी सितारों और ग्रहों की चाल से भविष्यवाणी करने में माहिर थे। ज्योतिषी सितारों का अध्ययन करके भविष्य का पता लगा सकते थे। वे आकाश में छिपे संकेतों को पढ़ने में सक्षम थे। वे नवजात राजकुमार को देखने आए। उनके पास सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। राजा और रानी बेसब्री से उनकी भविष्यवाणियों का इंतजार कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि उनके बेटे का भविष्य कैसा होगा। ज्योतिषियों ने सितारों को देखा। उन्होंने अपने प्राचीन उपकरणों का उपयोग करके आकाश का गहन अध्ययन किया। उनके पास आश्चर्यजनक खबर थी। सितारों ने उन्हें कुछ असाधारण बताया था। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ 2 रास्तों में से एक चुन सकते हैं। यह निर्णय उनके जीवन की दिशा तय करेगा। वह अपने पिता की तरह एक महान राजा बन सकते हैं। एक ऐसा राजा जो अपने राज्य को समृद्धि और शक्ति की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, या वह एक महान आध्यात्मिक नेता बन सकते हैं। एक ऐसा नेता जो आत्मज्ञान और शांति की राह दिखाएगा। ज्योतिषियों ने कहा कि वह एक बहुत ही खास नेता होंगे। उनकी उपस्थिति से दुनिया में बड़ा बदलाव आएगा। वह लोगों को शांति और खुशी पाने में मदद करेंगे। उनके उपदेश लोगों के जीवन को बदल देंगे। यह नेता दूसरों को अच्छा जीवन जीना सिखाएगा। उनके अनुयायी उनके मार्गदर्शन में जीवन के गहरे अर्थ को समझेंगे। यह दूसरी भविष्यवाणी सुनकर राजा परेशान हो गए। उन्हें डर था कि उनका बेटा राज्य की जिम्मेदारियों से दूर हो जाएगा। वह चाहते थे कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा बने, न कि एक धार्मिक व्यक्ति। राजा ने अपने बेटे के भविष्य के लिए एक योजना बनाई। राजा ने अपने बेटे को आध्यात्मिक रास्ते से बचाने का फैसला किया। उन्होंने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई। उसने सोचा कि अगर सिद्धार्थ ने कभी दुख का अनुभव नहीं किया, तो वह कभी भी महल नहीं छोड़ना चाहेगा। राजा ने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखने का निश्चय किया। रूलर शुद्धोधन नोट सिद्धार्थ पर विलासिता की वर्षा कर गए। वह वांटते थे कि उन्नोत का बेटा सिर्फ हैप्पी और फेल्टराम का अनुभव एक्सपीरियंस। सिद्धार्थ के गुड्स, वह सब कुछ था जो एक युवा रूल कुमार कभी चाह सकता वॉज। उसके गुड्स बेहतरीन रेशम के बनोटे सुंदर कपड़े थे। महल में उसके लेसनरी भव्य और विशाल थे। उसके गुड्स नोटॉकर थे जो उसकी हर जरूरत का खोल रखते थे। रूलर सिद्धार्थ को जीवन की कठिनाइयों से बचा नोटा वांटते वर। नोट सीलिंग का था कि दौलत और विलासिता की खुशकी।
रूला नोट सिद्धार्थ के लिए हर मौसम के लिए एक गर्मी, सर्दी और मानोत्सु नोट। महल खूबसूरत बगीचों से घिरे हुए वे खूबसूरत फूलों और मीठे महक वाले पेड़ों से भरे हुए थे। सिद्धार्थ के लिए म्यूजिक ऑफर दिन रात सुंदर संगीत बजाते थे। उसे कभी भी उदासी या तकलीफ का अनुभव नोट ही वेयर नोट है। रूलिया नोटेड इसका पूरा धोरण टुक। सिद्धार्थ एक बहुत ही सुकून भरी जिंदगी जीते हुए अपने शानदार जीवन के बावजूद सिद्धार्थ एक दयालु और सौम्य लड़का था। वह अपने चारों ओर के सभी जीवों के प्रति गहरी करुणा और प्रेम रखता था। उसकी मुस्कान में एक विशेष प्रकार की कोमलता थी जो उसके दिल की सच्चाई को दर्शाती थी। उसके मन में सभी जीवित प्राणियों के लिए स्वाभाविक सहानुभूति थी। वह अक्सर महल के बगीचे में जानवरों के साथ समय बिताता था, उन्हें प्यार से सहलाता और खिलाता था। वह हमेशा जिज्ञासु और विचारशील रहता था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो उसकी अंतर्निहित बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास को दर्शाती थी। उसे नई चीजें सीखने में मजा आता था। वह अपने शिक्षकों से सवाल पूछता और हर नई जानकारी को ध्यान से सुनता था। वह अपना दिन पढ़ाई, खेल और तीरंदाजी का अभ्यास करने में बिताता था। सिद्धार्थ को तीरंदाजी में विशेष रुचि थी और वह इसमें निपुण भी था। वह एक तेज और कुशाग्र विद्यार्थी था। अपने पाठों में बढ़िया था। उसके शिक्षक उसकी बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता की प्रशंसा करते थे। हालांकि सिद्धार्थ भी बाहरी दुनिया से अनजान थे। महल की ऊंची दीवारों ने उसे बाहरी दुनिया की सच्चाई से दूर रखा था। उसने कभी गरीबी या भूख नहीं देखी और न ही जानता था कि आम लोगों का जीवन कैसा होता है। महल के अंदर की विलासिता ने उसे बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से अनभिज्ञ रखा था। राजा शुद्धोधन ने किसी को भी ऐसी बातें करने से मना किया। उन्होंने महल के सभी सदस्यों को सख्त निर्देश दिए थे कि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार की दुर्घट या कठिनाई की बात न बताई जाए। वह नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ को उदासी या कठिनाई का सामना करना पड़े। राजा शुद्धोधन का मानना था कि उनके बेटे का जीवन केवल सुख और आनंद से भरा होना चाहिए। उनका मानना था कि उनके बेटे के लिए इन बातों से अनजान रहना ही सबसे अच्छा है। वह सिद्धार्थ को हर प्रकार की कठिनाई से बचाना चाहते थे। हालांकि सिद्धार्थ एक जिज्ञासु लड़का था। वह महल के गलियारों में घूमता और बाहर की दुनिया के बारे में सोचता रहता था। वह महल की दीवारों के बाहर की दुनिया देखने के लिए तरसता था। उसकी आंखों में एक अनकही चाहत थी जो उसे बाहर की दुनिया की ओर खींचती थी। उसने प्रकृति और सभी जीवित प्राणियों के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया। उसे पेड़ पौधों और जानवरों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वह इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि विलासिता और आनंद के अलावा भी जीवन में कुछ है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे हमेशा सोचने पर मजबूर करती थी कि महल के बाहर की दुनिया कैसी है। एक धूप वाली दोपहर जब सूरज अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, सिद्धार्थ महल के बगीचों में टहल रहा था। वह अपने विचारों में खोए हुए थे, जीवन की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। वह तेज हवा और फूलों की मीठी खुशबू का आनंद ले रहे थे। हर कदम पर उन्हें प्रकृति की अद्भुतता महसूस हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक सुंदर सफेद हंस जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी सुंदरता अब दर्द में बदल गई थी। उसे तीर मारा गया था और वह बुरी तरह से घायल था। तीर उसके पंखों के बीच गहरा धंसा हुआ था। सिद्धार्थ को पक्षी के लिए बहुत दया आ गई। उसकी आंखों में करुणा और चिंता साफ झलक रही थी। उसने पहले कभी किसी को पीड़ित होते नहीं देखा था। कैसे मैं दृश्य बंसी का आतिरस उसके दिल को छू गया। उसने धीरे से हंस को उठाया
और अपनी बाहों में ले लिया। वह बहुत ही कोमलता से उसे संभाल रहा था। वह पक्षी का दर्द महसूस कर सकता था और यह उसे बहुत दुखी कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सिद्धार्थ जानता था कि उसे हंस की मदद करनी चाहिए। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह इसे ठीक करेगा। वह उसे सावधानी से वापस महल ले गया। हर कदम पर वह ध्यान रख रहा था कि हंस को और दर्द न हो। उसने घाव को साफ किया और एक मुलायम कपड़े से उसे बांध दिया। उसकी हर हरकत में कोमलता और देखभाल थी। वह हंस के पास रहा, उसे धीरे धीरे सहलाकर तसल्ली देता रहा। उसकी उपस्थिति से हंस को आराम मिल रहा था। उसने पक्षी से धीमी आवाज में बातें की। उम्मीद थी कि उसका दर्द कम हो जाएगा। उसकी आवाज में सच्ची करुणा थी। सिद्धार्थ के भाई देवदत्त ने हंस को देखा और उसे अपने लिए चाहने लगा। उसकी आंखों में लालच